अंदर एक अच्छा झाड़ पैदा हो सके और लोग जो है ये सोचने में मजबूर हो कि एक राइटर ने एक अच्छी तकलीफ की, एक्टर्स ने उसको अच्छा पोर्ट्रे किया, डायरेक्टर ने अपने काम के साथ इंसाफ किया और एक अच्छे चैनल से एक अच्छे प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। तो ये तमाम चीजें जो है अगर की जाए, इसके साथ साथ ड्रामे के साथ साथ हमारे यहाँ और बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिनको पोर्ट्रे किया जा सकता है। हमारे यहाँ के रोजमर्रा के मसाइल हैं, जैसे कि जो कि आप लोग पोस्ट करते हैं और प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। ड्रामे में जो सबसे ज्यादा चीज जो है वो की जाती है, अब इतने चैनल्स हैं, लोगों को नए आने वालों को मौका मिल रहा है और फिल्टर होकर हमारे पास बहुत अच्छा स्टफ आ रहा है। वो स्टफ आ रहा है जिससे कि लोगों को सही मानों में एक अच्छी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि अब जो है आप अपने टैलेंट की बुनियाद पर, पैशन, डेडिकेशन की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। अब वो चीज नहीं हो सकती। एक आध ड्रामे में तो आपको चांस मिल सकता है, लेकिन अगर आप ज्यादा चाहते हैं और आप इसको फुल टाइम जॉब चाहते हैं तो आपको उसी वक्त मौका मिलेगा जब आपके अंदर एक टैलेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मुझे डॉक्टर साहब जो है, ये मैं किसी और चैनल पे भी बैठी हुई थी तो वहाँ पे भी इन्होंने मुझे कॉल की थी, तो माशाल्लाह से इनका बड़ा नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। और ये मेरे रेगुलर कॉलर हैं, आपको पता है जब भी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है आफ्टर हाफ एन आवर मुझे इनकी कॉल का इंतजार रहता है। क्यों? क्योंकि ये कॉल करते हैं और ये मेरे पहले गेस्ट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर बातें करते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पहले भी मैं किसी और चैनल पे बैठी हुई थी तो इनकी कॉल आई थी, तो वहाँ पे भी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। और ये डे 1 से है मेरे रेगुलर कॉलर, और ये अपना वर्डिक्ट देते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं और फिर बस जो उन्होंने कहना होता है वो कहते हैं और फिर वो कहते हैं अच्छा थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू फॉर दिस, और आप कीप कॉलिंग लाइक दैट। ओके, तो जेनी हम कंटिन्यू करें। जी श्योर। अब मुझे पूछेगी कि मैं कहाँ थी। नहीं, अब मैं बताती हूँ। आप जरा आप अपने उसमें आ जाएं रूप में। जी जेनी हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है, स्वीट सा बच्चा है, तो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं। तो एक दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसको दुल्हन बनना। यार यही मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा मोमेंट बताएं जेनी का अपना, कोई खुद तुम बताओ। चलो आप बता रही हो, अच्छी बात है, आप बता दो। तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मतलब इसकी शादी एंगेजमेंट का सीन था। तो अब सुबह से रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम लोग जब गए ना तो जेनी ने तैयार हुई ना, अब चुप करके बैठी हुई ना, तो बाहर लेके जाना था। जेनी समझ रही थी कि मैं बहुत रियल दुल्हन बन चुकी हूँ। तो मैं बाहर लेके जाना था इसको, तो मैंने कहा जेनी आप ठीक हो? ठीक हूँ। अब मैंने कहा चलो आप बाहर चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल ना, मतलब मुझे कोई महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये एक्टिंग कर रही है, लग रहा था रियल दुल्हन, क्योंकि मेकअप हो गया था ना और वो ड्रेस पहन लिया था। बिल्कुल, मतलब वही था कि इसकी शादी हो रही है। अच्छा, मैंने इसको पकड़ा और मैं उठा के, तो थोड़ी देर बाद जेनी नहीं, मैंने कहा यार ये तो मैं हूँ, मैं भी अपनी शादी में बेहोश हुई। ओह माय गॉड, जेनी बेहोश हो गई। अरे सब जान, सब चीजें मारने लग पड़ी। जेनी को क्या हुआ, जेनी को क्या हुआ, सब जितने भी थे हमारे उधर उस वक्त थे, शहरी में सारे इसको उठा रहे, जेनी जेनी, पानी छिड़क रहे हैं। क्यों जेनी, ऐसा क्यों हुआ था? एक्चुअली मेरा बीपी लो हो गया था, और वो इतना भारी ड्रेस पहनकर या मेकअप करा के ज्यादा सारा? नहीं, मेकअप तो खैर उसके आदी हो चुकी हूँ अभी। सुबह से मैं मतलब सेट पे थी, और ये कि गर्मी भी बहुत, खाने को भी नहीं दिया। नहीं, खाने को तो माशाल्लाह से वो है, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो गर्मी इतनी थी। जाहिर है अभी मतलब बच्ची है, अभी नया नया काम किया है, तो वो इतने हैवी कपड़े, मेकअप और ये वो ज्वेलरी, और फिर लाइट्स भी होती है ना ऊपर से आपको जब एक्ट कर रहे होते हैं, और वैसे भी एक टेंशन भी होती है कि पहली दफा आपको जा रहे हैं, कैसा अच्छा लगूंगी, क्या होगा, कि आपका वो सीन अच्छा से हो जाए। तो मुझे सिर्फ वो टेंशन थी, और बीपी मेरा बहुत लो गया था, फिर मैं फेंट हो गई थी, और सऊद भाई लोग सब आए, क्या हो गया, सब इतने परेशान हो गए। ये जिंदगी है तो सोप है ना, तो आप जब घर वालों की सपोर्ट है, आप जब डेली काम करते हो, डेली उनको नजर नहीं आते हो घर वालों को, तो वो आपको मिस नहीं करते कि यार आप तो रात में आते हो और दिन में फिर निकल जाते हो, क्योंकि कॉल टाइम अर्ली होता है, रात तक आप आते हो, तो माँ वगैरह क्या कहते हैं? होता है, बिल्कुल होता है। जब मैं घर वालों की तरफ से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहन की तरफ से, भाई की तरफ से, अम्मी अब्बू मतलब माशाल्लाह से बहुत हेल्प करते हैं मेरी इस चीज़ में। इनफैक्ट मेरी बहन मेरा काम नहीं होती तो जेनी आप इतने अच्छे एक्टर नहीं बनते। अम्मी भी बहुत अच्छी है, आपके अंदर से वो एक्टर काम नहीं निकलता ना, आपके पीछे परेशानियां चल रही हो तो वही सारी परेशानियां फेस तो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है। वैसे भी ये इतनी अच्छी है ना, जब मतलब ये हमारे साथ काम कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी बच्ची है।
तो मतलब मैं इसकी फैमिली से नहीं मिली थी, लेकिन जब मैं इसकी फैमिली से मिली तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अच्छी फैमिली बहुत की बच्ची अच्छी अच्छी फैमिली होती से है। groomed हुई इसकी बच्ची। अम्मी बहुत अच्छी। ऊपर से गजवापा आपने ऐसे ही नहीं इसका रेफर कर दिया मुझे कि यार इसको बुलाओ अपने शो पर, और आई नहीं, अपने साथ बुलवाया मैंने। हाँ, जब जी, ये ना आपा। कि ये लास्ट वीक तुम मुझे कह रही थी तो हाँ। मैंने कहा नहीं है, फिर मैंने इसे कहा नहीं यार तुम मेरे साथ ही जाना। Exactly. क्योंकि मतलब बहुत अच्छी ये है। अच्छा है ना कि मेरे शो पे वो लोग आए जो एक दूसरे को बड़े जानते हो और जानते कंफर्टेबल हो। फील करें। दूसरी बात है कि देखिए एज न्यू कमर ये अच्छी भी है, और सबसे बड़ी बात है बड़ों को इज्जत देती है। रिस्पेक्ट देती है और हर चीज में पूछती है। ये नहीं है कि मुझसे पूछेगी, मैं होंगी जवेरिया होगी, जवेरिया से पूछेगी, शहरी से पूछेगी मैंने सही किया, मैं कैसा करूं, मैं ये करूं। मतलब ये नहीं कि 4 एपिसोड करके तो उस्ताद इसमें बन जाएगी। नहीं सीखना है। है और इसको अमल वो करना है सीखने का, और हर एक से पूछती है ताकि मुझे और सीखने का मौका सीखने मिले का और मौका मुझे कहीं मिले। डांट ना पड़े। और ये अच्छी बात है, ये अच्छा एलिमेंट है इसमें। बिल्कुल बहुत अच्छा है। मुझे कि आप जब आप काम करने जब आते हो तो आपको सबसे पूछना चाहिए, मीन नो वन इज परफेक्ट। आपको पूछना चाहिए कि तो मेरे अंदर ये चीज़ बहुत है, मैं कहती हूँ कि पता नहीं सही हुआ सही नहीं हुआ, मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो ये चीज़ है। इसी घबराहट में। घबराहट लेकिन अब तो होती है। माशाल्लाह मंथ्स हो गए होंगे अब ना तो आपको। जी। पहला प्रोजेक्ट आपका यही है ना लाइफ? जी ये मेरा पहला तो project मेरे है। ख्याल में साल भी नहीं हुआ इसको आए हुए इंडस्ट्री। साल हो गया है। हो गया है? हो गया, साल साल हो से गया। ऊपर हो गया है यार जी। ये जिंदगी माशाल्लाह इतना चल गया है कि, और चल रहा है still। चल रहा है माशाल्लाह और से। आज भी लोग वैसे ही पसंद करते हैं। करते सबसे हैं बड़ी उसको। बात रेटिंग ये है इसकी, हाँ। आज भी। चलिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद मेरे पास एक और गेस्ट हैं। हमने काफी उनको इंतजार करवाया है, तो क्यों ना हम अपनी पूरी सीट फिल कर लें जो एक लास्ट में पड़ी हुई है ना। Sure. तो लेट्स टेक अ लिटिल टाइनी वाइनी ब्रेक। वेलकम बैक। और मेरे साथ इस वक्त हैं बहुत प्यारी सी एक मेकअप आर्टिस्ट मैंने बुलाई हैं। वो हमें बहुत प्यारा प्यारा बनाती हैं हमारे बहुत से प्लेज में, क्योंकि मेकअप का काम आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप कोई प्ले देखते हैं उसमें अगर हम कोई अच्छे खूबसूरत लग रहे होते हैं तो वो जी सिर्फ और सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का कमाल होता है, और कुछ लाइट्स का कमाल होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो ऑफ स्क्रीन लोग हैं मैं उनको भी बुलाती हूँ बजाय कि ऑन स्क्रीन लोग हों। तो जी हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है सुमैया। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेलकम टू हैप्पी आवर्स विद अलीना। क्या हो गया? है? घबरा क्यों गई? हो गई? डर गई एकदम से। नहीं, मैं उसकी आवाज़ सुन के मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। नहीं तुम अलीना। ऐसा आवाज करो। प्यार से बोलो। समैया को ना मतलब पता नहीं क्यों मीठी मीठी सी लगती है। समैया लगती है। हाँ, मीठी सुमैया। मीठी सी लगती है थोड़ी सी। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है आपा, कि आप लोग इतने प्यार से मैं सुमैया को कह रही थी, मैंने कहा जानी तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी स्मार्ट हो, प्ले व्ले में आओ कोई Exactly, बाल 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 प्यारे हैं, और थोड़ा बाल सीधा होकर बैठ लोगे ना तो कैमरा तुम्हें देख सकता है। और खुद भी Seriously। प्यारी है। हाँ, खुद भी बहुत ये। प्यारी है। अरे क्लोजअप लो हमारी बच्ची का। अरे क्लोजअप में उसने बाल जो ऐसे करके आगे बिखेरे हुए हैं, वो क्या क्लोजअप ले बेचारे। भी डायरेक्टर्स देखेंगे ना। और क्या, ऐसे ही तो देखो ना, और फिर मुझे भी भाई ऑफर तुम होगी। हमें इतना प्यारा बनाती हो। मैं वही बात करी थी कि आपा मैंने फॉर्मेट ही ऐसा रखा हुआ है कि जो ऑफ स्क्रीन लोग हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, लाइट मैन हो गए, हमारे और इनका डीओपी काम बहुत होता है। इनका काम बहुत होता है, तो वो लोग भी उनको लगा तो हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। उनको भी बुला के इंटरव्यू लूं ना, ताकि लोगों को पता लगे कि एक प्रोजेक्ट में मेहनत सबकी होती है। सबकी होती भाई हम तो जाने जाते हैं ना, क्योंकि और अभी भी जो कैमरा आ रहे बात होते हैं। सुनो, अभी भी जो बैठे हुए हैं, अगर जेनी अच्छी लग रही है तो सुमैया का सुमैया कमाल। का कमाल। अरे मैं थोड़ी अच्छी लग रही है तो सुमैया का कमाल। कोई कमाल नहीं। मेरे बच्चे का है, अर्शद का है, लाइटिंग वाइटिंग का है, कैमरामैन का है, लेकिन बाकी सारा कमाल सुमैया का है। सुमैया का। अभी कैमरामैन और लाइटिंग वाला लाइटिंग खराब कर मत करे लाइटिंग खराब करेगा तो उसका मेकअप कहीं भी नहीं नजर आएगा। कहीं भी नहीं मैं नजर आएगा, बैठी बिकॉज नहीं है। कैमरामैन। आपा बात बड़ी अच्छी की आपने, यू आर राइट। अच्छा सुमैया, वैसे सीरियसली कितना तुम समझती हो कि मेकअप का बहुत बड़ा रोल होता है वैसे प्ले में, और तुम क्या समझती हो? थोड़ा इनपुट दो ना, इसीलिए तो बुलाया तुमको। मेकअप डेफिनेटली मेकअप का होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, वो विदाउट मेकअप अच्छे आते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आप उनको सामने से देखते हो तो वो इतना वो नहीं होता है। जब आप मेकअप करते हो तो एकदम से फोटोजेनिक उनके फेसेस होते हैं, तो Actually, उसमें सुमैया फेस के फीचर्स की भी बात हाँ। होती है ना।
फीचर्स की बात नहीं, सुमैया एक्चुअली ज़ाहिर है कि इतना ज्यादा मतलब बोलने का वो होता है ना कि जब आप शोज में Hi, she's here for the first time. हाँ, first time। वो भी मेरे मेरा कहने पे first show आपा, भी मैंने है। कहा नहीं आओ तुम। नहीं बहुत अच्छी है। बात ये होती है कि मेकअप आर्टिस्ट के बगैर खूबसूरत लगने की बात नहीं है, बात ये कि जो भी आप करेक्टर कर रहे हैं, अगर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा नहीं है तो वो करेक्टर आपके सूट नहीं कर रहा होगा। मेकअप आपका उसी लिहाज से होता है जो कि आप करेक्टर कर रहे हैं। हाँ। अगर आप रोने का कर रहे हैं, आप गांव वाला का कर रहे हैं, आप किसी शहर का कर रहे हैं, आप बहुत अल्ट्रा मॉड का कर रहे हैं, ग्लैमर चाहिए, वो एक नहीं मेकअप चाहिए, आर्टिस्ट ही वो आपको आपका उस कैरेक्टर सिर्फ- में ढालता हाँ, है। अगर वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं अच्छा, आप जाहिर है कि आप एक मासी का रोल कर रहे हैं, उसने आपको ग्लैमर कर दिया तो आपका तो गया ना काम। रोल का तो ये सारा क्रेडिट जो है ये मेकअप हमारी सुमैया पे जाता है। है ना, सुमैया पे या मेकअप आर्टिस्ट पे जाते Makeup हैं। artist। यार मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि थोड़ा सा अपने बारे में बोलो, ताकि और भी मेकअप आर्टिस्ट लोग जब सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उनको भी हो कि हाँ यार, और पता लगे व्यूअर्स को भी कि हाँ यार मेकअप का कितना अमल दखल है हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो कुछ इनपुट दो। अच्छा, कब से हो इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में कितना अर्सा हो गया मेकअप करते हुए? 8 साल हो गए। तो बहुत से सीरियल्स का मेकअप किया बहुत होगा। सारे सीरियल्स का मेकअप किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, फिल्म की 1-2 अच्छा, फिल्म भी की है? फिल्म भी की हैं। और तो किसका, अच्छा ये बताओ कि किसका फेस तुम्हें हमारे इंडस्ट्री में मजेदार लगा और तुमने कहा हाँ यार इसका मेकअप मुझे काम करने का करने में मजा मजा आया आया। इस पे। यार स्टेज ये पर तो मुझे बड़ा काम करने का मजा आया। मुश्किल सवाल है, लेकिन लेकिन बहुत सारे लोग लाइक अपने किस का नाम नाम लो, कोई नहीं। बेसिकली मुझे जैसे मोनालिसा है, उस पे मेकअप करके बड़ा मजा आया था, बड़ी अच्छी उसका। और एक है फरह नादिर, जो उनको एकदम से मेकअप करो तो एकदम Change से हो जाती है, बिल्कुल चेंज no हो जाती doubt, है। जो आप मुझे बताओ। आप उनको सामने से देखोगे ना, आप कहोगे हाँ अच्छा, ये? अच्छा मेकअप करती है आपको, और फिर screen पर देखो आप उनको makeup के स्क्रीन पे बाद। माशाल्लाह वो इतनी हसीन आती Yes, हैं no doubt। कि आप सोच नहीं सकते। एक्चुअली मतलब वही है ना कि जिसको जो मेकअप करके चेंज आ जाए Change ना, आ जाए। उसमें मजा मजा आता है। आता है। बिल्कुल, आपको। काम करने में सबसे ज्यादा आपको मजा ही उसमें आता है। फिर आपको ये होता है अच्छा कि आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। अच्छा, किसी का फेस बहुत जी गोल है, ठीक है, हाँ। उसके फीचर्स कैसे शार्प करते हो आप? डेफिनेटली कंट्रोल करना पड़ता है हमें, उसको ज्यादा control enhance करना पड़ जाता होगा। पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इनहेंस करना पड़ता है ज्यादा। ऐसी शक्लों से थोड़ा दूर ही भागते होगे कि यार ये क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी शक्लों पे ज्यादा मजा आता है, मजे से मजा काम आता है। करते हैं, बिकॉज हमें लगता है अच्छा ये कोई जो है ना यार, task है, यानी ये कोई हाँ, target है। चैलेंजिंग काम है, इसको ज्यादा मजे से करना। और मेरा शुरू से ये है कि मैं बहुत चैलेंजिंग हो। हाँ ये कहना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अपने ये, थोड़ी देर मजे पहले से मुझे बहुत कह रही थी। इंजॉय करके अपने काम को करती हूँ। तो मुझे कभी ये नहीं होता कि नहीं मैं नहीं, ये नहीं होता। नहीं वाकई, वैसे कभी इसको ऑफर्स नहीं हुई होंगी कि शी लुक गुड, हाँ। इसके बाल अच्छे हैं, इसका भी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, नहीं, मैं तो क्या कह तुमको रही कभी थी कोई इसको। ऑफर नहीं हुई? तुमने इतने सीरियल सोप्स के मेकअप किए हैं, तो किसी डायरेक्टर ने तो बोला ही होगा। एक अक्सर लोग बल्कि आज आपा भी कह रही कि थी, यार ये आपा की character कर तरह लो। और भी बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तुम क्या कर रही हो, तुम जो है बस ये छोड़ो, तुम एक्टिंग में आ जाओ। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, सोचूंगी इस बारे में कभी ऐसा हुआ तो करके जरूर देखो, करूंगी, वैसे, जरूर अच्छा करूंगी। है। लेकिन हर कोई कैमरा फेस भी नहीं कर सकता। आपा देखो, हाँ, एक्टिंग मेरी- जिसका काम ये होती है तो साजे ना, बिल्कुल वही नहीं। बात है। वो नहीं, मेकअप जा- अच्छा करती है तो हो नहीं सकता कि वो शायद एक्टिंग भी अच्छी कर सकती नहीं, हो। वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक आदमी आने में कोई हर्ज नहीं है। कि आप देख Cameo सकते हैं। roles तो हर कोई करता है, अपने छोटे-छोटे। अपने आप को आजमा के देखने में नहीं, कर सकते मैंने हैं। एक दफा ट्राई किया था, जैसे हम टीवी के लिए मैंने काम किया था पार्ट्स, हम लोग साउथ अफ्रीका गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा अच्छा आपको ये करना है। वो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी, कैमरे को भी मैं फेस करना और वो सब, बट आई डोंट नो लोगों को पसंद आया या नहीं आया। बेसिकली मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उससे। नहीं, डायरेक्टर ने निकलवा लिया होगा काम। देखो काम मैं director खुद निकलवा। सेटिस्फाइड नहीं थी। हाँ, मेरी फ्रेंड्स की कॉल आई थी, अच्छा सुमैया तुम अच्छी लग रही थी, अच्छा काम किया है, बिकॉज लोगों बोलो अच्छी तो मैंने लगना था, मेकअप खुद ही किया था। टेक्निकल चीजें तो लोगों को इतना पता नहीं होती है। लेकिन सुमैया बस। खुद भी अच्छी है, बगैर मेकअप की भी अच्छी है। हाँ भैया। ऐसी कोई बात Thank नहीं you। है। बहुत अच्छा, आप बात कर रही थी कुछ उस वक्त जब सुमैया, हाँ, मैं कह रही थी कि वो कह रही थी कि अगर वाइड चैनल मुझे दे दिया जाए तो देखे मैं इसको कैसे क्या ना निखार देती हूँ, एग्जैक्टली, है ना? देखिए बात सुने गुप्त हो ऐसा जाए, भी सोचो। और व्यूअर्स को नहीं पता कि वाइब में क्या होता है। नहीं, vibe channel बहुत अच्छा है। because I come on vibe। नहीं Certificate vibe वगैरह बहुत बस। अच्छा है, ये बात नहीं है। नहीं एक्चुअली मतलब ये नहीं है कि एक देखो हर चीज, अगर मैं एक्टर हूँ ना तो मैं भी बहुत अच्छा होना चाहती हूँ बिल्कुल, और हाँ। ज्यादा अच्छा होना चाहती हूँ। ये नहीं कि वाइब बुरा है, वाइब
चल रहा है तो अच्छा है, तो चल रहा है ना, अदरवाइज बंद हो चुका हो तो बहुत से चैनल बंद हो चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो होगा इसमें जो चल रहा है, ऑन एयर जा रहा है और इतने अरसे से जा रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है, उससे भी अच्छा हो बिल्कुल सकता है। बेहतर तो होने का आप हर एक में मार्जिन बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। काम में बेहतरी लाते हैं ना, दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए। हर चैनल जो है जब स्टार्ट होता है तो वो Improve थोड़ा सा बहुत